नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और इस समय मेरी मौजूदगी घोसी लोकसभा में है। तस्वीरें हम लोग आपको लगातार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कि क्या रिपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो दिखा रहे हैं। और इस समय मेरे साथ घोसी से इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय जी मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे लेके क्षेत्र में है और कितनी बड़ी चुनौती 2024 का चुनाव, क्योंकि इस चुनाव को पूरा विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के तौर पर बता रहा है। क्योंकि ये कहना है कि आखिरी चुनाव अगर इस बार बीजेपी सरकार में आती तो अगली बार चुनाव होंगे या उस तरीके से नहीं होंगे जिस तरीके से एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। कैसी तैयारी? जनता ने तैयारी कर लिया है। इस समय देश में क्या हो रहा है उससे बड़ी बात है कि घोसी बड़ा भागा लोकसभा रहा है। यहाँ की कई पीढ़ियां गुजर गई। आपकी उम्र का कोई बच्चा अपने सांसद जी का चेहरा नहीं देखा होगा। कल्पनाथ राय जी के बाद अपने सांसद को लोकसभा में बोलते हुए नहीं सुना होगा। ये दुर्भाग्य वाली स्थिति है। और पिछले 10 सालों में जो बाकी हमारे दोनों प्रत्याशी लोग आए हुए हैं, लोग पूछते रहते हैं कि अब तक कहाँ थे ये। इसी दौर में कोरोना भी आया, इसी दौर में लॉकडाउन भी हुआ, इसी दौर में बहुत भयंकर यहाँ रेल दुर्घटना भी हुई, इसी दौर में कई बार बाढ़ और कटान आया, इसी दौर में कई गंभीर हादसे हुए। ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर जनता को याद आया कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार आए हैं ये तो वही हैं जो गाली गलौज करते रहते हैं। 17 में बलिया से लड़े, 22 में बनारस से लड़े, 24 में यहाँ आ गए, दुख सुख में तो कभी आए नहीं। माफी तो मांग ली हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफी मांग लिए। मैं, आप पत्रकार हैं, मैं माफी चाहूँगा। अगर आपको मैं माँ बहन के गाली और जूते मारने की बात करूं और जब मैं मेरी पूछ दबे तो मैं बोलूं अच्छा भैया सॉरी माफ़ कर दो, माफ़ कर दोगे? मैं एक मानव स्वभाव की बात कर रहा हूं। तो ये जो नौटंकी और ड्रामा जो हुआ, माफ़ी ब्रजेश पाठक उस दिन क्यों नहीं मंगवाया जिस दिन ये गाली दे रहे थे? महेंद्र पांडे को गाली दे रहे थे तो ब्रजेश पाठक सोच रहे थे कि वो पांडे उससे बड़ा मैं पाठक नेता हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गालियाँ देकर जूते से मारने के बाद मन से कर रहे थे, उस दिन माफ़ी क्यों नहीं मंगवाया? जिस दिन जोगी जी को भीख का कटोरा लेकर भेजने की बात कर रहे थे उस दिन सोच रहे थे कि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जिस दिन अमित शाह को गाली दे रहे थे क्यों नहीं माफी मंगवाया? माफी मंगवाना था तो उस दिन मंगवाए होते जिस दिन भाजपा में शामिल किया है, जिस दिन गाली दे रहे थे उस दिन मंगवाए होते, जिस दिन मंत्री बनाए उस दिन भी मनवा लिए होते, जिस दिन आपने उम्मीदवार बनाया। जब यहाँ जनता धक्के मारने लगी तो आप माफी मंगवाने का ड्रामा करोगे तो नौटंकी समझती है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को घोसी, खास तौर से घोसी सीट को मद्देनजर रखते हुए चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद का दर्जा दोनों को दे दिया, दोनों को मंत्रालय अपना अपना दे दिया गया। कितनी बड़ी उससे कुछ नुकसान आपका होगा? कोई राजभर चौहान फिर उस तरफ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के? घोसी उपचुनाव से पहले, उपचुनाव के दौरान शायद आप रिपोर्टिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आप इनको तो देखा था मैं रिपोर्टिंग करते हुए। कितने मंत्रियों की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही थी। मुझे लगता है किसी भी उपचुनाव में 50 मंत्री तो नहीं उतरे होंगे। और दोनों उप मुख्यमंत्री तो यहाँ आजमगढ़ और बलिया में बैठ कर पैसे बांट रहे थे। क्या परिणाम हुआ? मैं तो चाहता हूँ कि इतने मंत्री और आए, इतने मंत्री और आए, इतने और आए, और जैसे बोलते हैं वैसे बोलते रहें। इनका बोलना और इनका आना मेरे लिए वोट बढ़ाने का मशीन होना है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है। कैसे 400 पार आपको लगता है? और यूपी में भी 80 में 80 जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और यहाँ से उसी तैयारी में भी 200 भी पार नहीं करेंगे। 200 पार नहीं करेंगे? 200 भी पार नहीं करेंगे। और 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं कर्नाटक में जो इनका मैक्सिमम थे 26 में, वहाँ से मुश्किल से 6-7 जीतेंगे। मेरी बात होती है। महाराष्ट्र में 20 हार रहे हैं, बिहार में 20 से ज़्यादा हार रहे हैं, बंगाल में हार रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इनका, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा में नुकसान हो रहा है। ये 100 से ज़्यादा सीटें तो यहीं हार रहे हैं और उसका अगेंस्ट कहीं बढ़ा सकते नहीं। तो 400 पार के अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो क्यों ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं? क्यों पार्टियों को तोड़ रहे हैं? क्यों उन लोगों को भी चरणों में लौट जा रहे हैं जो इनकी माँ बहन की गाली दिया था, इनको जूते मारने की बात किया था? कोई करेगा? अगर मुझे अब 400 पार हो रहा है तो मैं तो जिंदगी में किसी को माफ नहीं करूंगा। कुर्सी क्या चीज होती है? माँ बहन इतनी सस्ती होती है क्या? माँ बहन इतनी सस्ती होती है कि कुर्सी के लिए मैं माँ बहन को गाली देने वाले के पैरों में लुट जाऊं? वो शख्स जो मुझसे कदम में बड़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। ये किसी और के कदमों में पड़े हुए लोग बौने लोग हैं, छोटे लोग हैं। ये बड़ी बातें करते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है, मोदी की गारंटी उसका नाम दिया गया है। उसमें कह रहे हैं कि 3 करोड़ आवास और अभी दिए जाएंगे अगले कार्यकाल में। 80 करोड़ जो लोगों को राशन दिया निरंतर दिया जाएगा अगले 5 साल तक। अब उन बयानों का, उन जुमलों का देश जान चुकी है।
ये पार्लियामेंट में आवास के बारे में कुछ और बोलते हैं, मंच पर कुछ और बोलते हैं। तो उन लोगों के जुमलों को देश जान गया है। जो पहले के कारण इतने झूठ बोल चुके हैं लोग कि अब किसी को यकीन नहीं होता। सपा का मैनिफेस्टो किस तरीके से जाति की जनगणना की उसमें बात है, मुख्य तौर से सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी की। हमने सारी बातें वही करी है जो हमेशा करते आए हैं। ना हम जुमला बोलते हैं, ना जुमला सोचते हैं, ना जुमला करते हैं। हम जो सार्वजनिक मंचों से करते आए हैं, हम अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देंगे, सेना के सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, रुकी हुई भर्तियों को रोकेंगे, पेपर लीक होकर जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो उसको रोकेंगे, समान सबको समान अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, जाति जनगणना होगी तो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तभी तो सर्वांगीण विकास होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम वही बात कर रहे हैं जो हम हमेशा करते आए हैं, तो वही बात करते चले आए और 2017 का, 22 का, 19 का लगातार चुनाव हारते भी चले आए। इस बार कैसे क्या अलग है? 17 में अग्निवीर नहीं था। बातें लगभग वही है फिर भी। नहीं, बातें वही कैसे हो, समय समय के हिसाब से नई चीजें ऐड होती है। और आप ये देखेंगे तो 17 में हमारी कितनी सीटें थी, 22 में हमारी कितनी सीटें हो गई, 3 गुना बढ़ी ना, 3 गुना सीटें बढ़ी हमारी। तो वैसे ही सीटें बढ़ी, लगातार सीटें बढ़ती जा रही है। सच को बताने में, जब एक झूठ 100 बार बोला जा रहा हो तो सच को बताने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन लोग समझते हैं, लोग समझ गए हैं कि आप सब लोगों को लगता है समाजवादी पार्टी वाले हर मुद्दे पर सही बात करते हैं, सही काम करते हैं। एक तरफ जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो तमाम लोग जो साथ थे वो एक एक करके बिछड़ने लगे और चुनाव आते आते सभी लोग बिछड़ गए। अब समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अकेली है, न पल्लवी पटेल साथ है, न ओम प्रकाश राजभर साथ हैं। वो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। तो अब अकेलापन जो है, कैसे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? वो कहते हैं मोदी एक तरफ 56 इंच का अकेले क्यों लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां है। पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन में कभी नहीं थी, इंडिया गठबंधन में कभी थी। ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन में कभी नहीं थे। तो जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं ना। जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, जिनको आवश्यकता से अधिक मिल गया है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जाने दीजिए। पीडीए के सामने पल्लवी पटेल पीडीएम लेके आई हैं। ये सब ना हवाई बातें करते हैं। इनकी कहीं भी 1000 में वोट नहीं मिलेगा बोल देने से। और जिसके सहारे पीडीएम किए हैं उसकी पार्टी को कितना वोट मिला है उत्तर प्रदेश में? हैदराबाद वाले साहब को उत्तर प्रदेश में कितना वोट मिला है? और इनकी माताजी अपने सिंबल पर लड़ी थी, जमानत जब्त हो गया था, लड़े थे ना। ये तो जीत के गई क्योंकि हमारे सिंबल पर लड़ी थी। वही तो वो लोग कहते हैं कि इतना मिला है कि समाजवादी पार्टी को 500, 1000, 2000 वोटों से हरवा दिए हैं। बहुत बढ़िया बात, इतना तो मिला ही है। ये आपने अच्छा किया। प्रदेश को, जनता को उनके कहने से और आपके माध्यम से पता चल गया कि इनका कर्म क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। कि उनकी बात करने वाले को हरवा दो। ये भारतीय जनता पार्टी के जो बी टीम हम कहते हैं, ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो जनता समझ गई। आपने खुद ही बोल के बता दिया कि हम हरवा दिए। जनता वोट देती है जिताने के लिए, किसी को वोट नहीं देती कि तुम हरवा दो इनको। जनता किसी को, आपने सुना है कभी जनता को कि मैं इनको इसलिए वोट दे रहा हूँ कि उसको हरवा देगा? नहीं देती है ना। जनता उम्मीदों के साथ देती है वोट। मेरा आखिरी सवाल है, अब तीनों किनके प्रत्याशी आ चुके हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपको चौहान साहब, जो बालकृष्ण चौहान, वो चुनौती दे रहे हैं, और अरविंद राजभर? भाई कोई चुनौती जनता, मैं बोला ना शुरू, बुनियादी बात यह है कि जनता के दुख सुख में, यहाँ तमाम मुसीबतों में, महामारियों में जब नजर नहीं आए तो जनता उनको सदन में भी नहीं देखना चाहती है। भाई बेसिक सी बात है ना। उसी बच्चे को आशीर्वाद माँ बाप भी देते हैं जो लायक होता है, जो उनकी सेवा करता है। ठीक है, तो कहीं दिखाई नहीं दिए लोग। हर बार पार्टी बदल के, जगह बदल के आ जाते हैं। तो कोई मतलब चुनाव जनता लड़ रही है। भाजपा के चौहान प्रत्याशी देने से फायदा देखते हैं, नुकसान देखते हैं? मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कौन फायदा नुकसान सेटिंग गेटिंग करता है, मैं उस पर ध्यान नहीं जाता। मैं तो, मेरा बहुत अर्जुन की चिड़िया की तरह मैं लक्ष्य से बहुत वो हूँ। मेरा काम जनता की सेवा करना है, जनता का आशीर्वाद लेना है, जनता मेरे साथ है। एक ट्वीट आपने किया था जिसपे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि चुनाव जितवा रहे ईवीएम में सेटिंग करके, क्या था वो? अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे जुमले उछाल दिए कि लोग लगते हैं यार इसको, इस जुमलों को बेचकर कोई सरकार बना सकता है तो मैं कुछ करोड़ नहीं कमा सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। और मैंने तो लिखा था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो नंबर नहीं दिया। सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति एटलीस्ट जो चुनाव लड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन और सरकार के नॉलेज में लाता है, तो एक बार पूछताछ तो करते। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों द्वारा फैलाए गए जाल है। चुनाव जीतने का ठेका नहीं दिया आपने? चुनाव सिर्फ जनता जिता सकती है। जनता उसी को जिताएगी जो जनता के बीच में रहेगी, जनता की सेवा करेंगे। जनता के अलावा अगर कोई जुगाड़ से जीतना चाहता है तो फिर उसको भगवान सद्बुद्धि दे। वो तो ये कह रहे थे कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो किसी दूसरे प्रत्याशी से बात कर लेंगे।
अब पता नहीं कहाँ गए होंगे। हमारे पास ऐसे लोगों के लिए न फुर्सत है, न वक्त है, न मैं ऐसे सब में, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे लोगों के चक्कर में मैं नहीं आता। मैं तो इसलिए ट्वीट कर दिया था कि लोगों को संज्ञान में रहे, सावधान रहे और सरकार कार्रवाई करे। लोग सावधान हुए कि नहीं हुए नहीं जानता हूँ, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मुझे शक है कि कहीं सरकार के पाले हुए लोग तो ऐसे नहीं बाजार में दुकान खोल कर बैठे हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजीव राय। काफ़ी आश्वस्त हैं कि जनता इनके साथ है, क्योंकि बीते कुछ समय से घोसी से ही तैयारी कर रहे थे। पिछला चुनाव घोसी से लड़े भी थे, उसके बाद भी घोसी में बने रहे। और एक ट्वीट जो इनके पास आता उस पर भी जिक्र हुआ, जो इनको चुनाव ईवीएम में सेटिंग करके कोई जिता रहा था, जो इन्होंने ट्वीट करके चुनाव आयोग की संज्ञान में लेने की बात भी कही थी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे से, तब तक के नमस्कार।